अस्सलामुअलैकुम जी, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। तो वो कहते हैं ना जी, कायदे में रहोगे तो फ़ायदे में रहोगे। अगर रात को वो अर्शदीप सिंह का पाँव कायदे में रहता तो शायद आज इंडिया फ़ायदे में रहता और इंडिया ये सीरीज़ आराम से जीत चुका होता और ये सीरीज़ अपने नाम कर चुका होता, क्योंकि सिर्फ 16 रन से श्रीलंका जीता है। इतना बड़ा टारगेट सेट करने के बावजूद भी वो जो लग रहा था कि 10 ओवर में सिर्फ 64-65 स्कोर किए हैं इंडिया ने और किस तरह 207 रन चेज़ होगा अगले 10 ओवर्स में, तो वो इतना कोई मुश्किल नहीं था, वो चेज़ हो गया था। लेकिन वो मतलब कि वो जो एक्स्ट्रास के रन्स गए चले इतने ज़्यादा, नो बॉल्स पे वो छक्के चौके जो लग गए, वो इंडिया को मतलब कि जिसे कहते हैं ना मार दे गए। अगर वो इस तरह के इतने मतलब कि खुले स्कोर ना बनते, ये जो एक्स्ट्रास के स्कोर गए जितनी नो बॉल्स पड़ी हैं, क्योंकि अगर बात की जाए शुरू से एक तरतीब से अगर बात की जाए तो इस मैच के बारे में, तो ये जो टॉस था वो इंडिया ने जीता था और टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया था। लेकिन जो टीम बॉलिंग कर रही है वो हार जाती है, तो इंडिया ने भी आज टॉस जीत के बॉलिंग का फैसला किया और बॉलिंग मतलब कि पहला ओवर तो काफ़ी अच्छा गया, सिर्फ 2 रन्स बने। लेकिन जो अगला अर्शदीप सिंह का ओवर आया उसमें तो वो पहले ओवर का भी सारा काम तमाम कर दिया गया। उसमें मतलब कि जिस तरह से उन्होंने अटैक किया श्रीलंका के ओपनर्स की तरफ से, और वहाँ पर जहाँ पर कि अर्शदीप सिंह ने नो बॉल फेंक दी, वहाँ पर जो 5वीं बॉल थी, लास्ट बॉल थी अर्शदीप सिंह की, वो ख़त्म हो जाना था। लेकिन वहाँ से एक नो बॉल उस पर चौका, फिर दूसरी नो बॉल उस पर छक्का, और फिर इस तरह करते करते अर्शदीप सिंह ने कई नो बॉल्स फेंक दी। और इतने एक्स्ट्रास की अगर बात की जाए, टोटल जो स्कोर किया श्रीलंका ने वो 206 किया, जिसमें 12 एक्स्ट्रास के थे, जिसमें 7 नो बॉल्स थी, 7 नो बॉल। और ये एक्स्ट्रास के 7 नो बॉल के ये 7 तो आप डालना, और फिर उन नो बॉल्स के ऊपर जो रन्स बने, फ्री हिट्स पे ऊपर चौके छक्के लगे, वो एक लद है। और अगर बात की जाए वाइड की तो 4 वाइड और 1 लेग बाइस का। लेकिन अगर बैटिंग की बात की जाए श्रीलंका की तरफ से बैटिंग की, तो शुरुआत तो काफ़ी तेज़ हो गई थी जब अर्शदीप सिंह के दूसरे ओवर में अटैक किया श्रीलंका ने, तो शुरुआत वहाँ से मतलब कि एक वो लय मिल गई थी, पहले ओवर का उतार दिया था दूसरे ओवर में। लेकिन फिर जब विकेट्स गिरी, उमरान ने एक विकेट ली, वो चहल ने एक विकेट ले ली, वहाँ से जब वो एक विकेट मतलब कि गिरना शुरू हुई, तो वहाँ से श्रीलंका का थोड़ा सा वो जो मतलब कि रन की स्पीड थी जो कि पहले काफ़ी ज़्यादा तेज़ थी, वो फिर जाके थोड़ी सी कम हो गई, क्योंकि वहाँ पर जब विकेट्स गिरी तो थोड़ा सा फ्लो रन का कम हो गया। लेकिन उसके बाद जब जो कैप्टन है उनके दसुन शनाका, जब वो क्रीज पे आए और उन्होंने पिछले मैच की तरह इस मैच में जो इनिंग्स खेली 20 में 50 जड़ दिए, और मतलब कि क्या इनिंग्स खेली, और वो सिर्फ छक्के ही छक्के थे उसमें, मतलब कि चौके कम थे, सारे छक्के ही उन्होंने खेले। और यही बात श्रीलंका की तरफ से की है, जो श्रीलंका खेले चली थी श्रीलंका, उन्होंने भी छक्के ही लगाए, छक्कों पर ही जोर रखा, क्या उमरान को क्या मतलब कि सबको छक्के लगाए। वो अलग बात है कि उमरान ने उनको आउट भी कर दिया था, लेकिन उन्होंने भी सिर्फ छक्कों पर ही जोर रखा, और कहाँ पर भी मतलब कि विकेट्स गिरते रहे साथ साथ, लेकिन फिर भी उन्होंने रन्स का जो वो फ्लो था वो कम नहीं होने दिया, और अगर कम होने देते तो शायद ये मैच भी हार जाते। अगर रन्स की बात की जाए कि जो श्रीलंका की तरफ से जो बैटिंग की गई, जितने भी खिलाड़ी खेले, किसने कितने रन्स किए, तो सबसे पहले जो ओपनर रहे थे प्रथम निशंका और कैसल मेंडिस। निशंका ने 33 रन स्कोर किए, जिसमें 4 छक्के शामिल थे, 4 चौके शामिल थे सॉरी। उसके बाद अगर कुशल मेंडिस की बात की जाए तो उन्होंने 4 छक्के 3 चौकों की मदद से 52 रन स्कोर किए, और जसविंदर चहल ने उनको LBW आउट कर दिया। उसके बाद रजपक्षा आज कुछ खास कर नहीं पाए। उमरान मलिक की वो जो तेज़ तरार गेंद थी वो सीधी स्टंप्स पे जाके वो एज लगा और स्टंप्स पे लगी, और मतलब मज़ा आ गया वो बॉल देख के। और उमरान ने रात को जितने भी आउट किए, वो एक अलग बात है कि लास्ट ओवर में उनको काफ़ी ज़्यादा मार भी पड़ी, लेकिन जो उन्होंने आउट किए वो देखने लायक थे, और जो उन्होंने हसरंगा को बॉल कराई वो तो मतलब $1 मिलियन बॉल थी, वो देख के मज़ा आ गया। वो डक पे हसरंगा आउट हुई, उनको समझ नहीं लगी, इतनी तेज़ बॉल गई। तो उमरान मलिक ने रजपक्षा का आउट किया, उन्होंने सिर्फ 2 रन स्कोर किए। उसके बाद अगर चेरी से श्रीलंका की जिनकी मैं बात कर रहा था, उनका एक चौका भी नहीं है, 4 बाउंड्रीज हैं, और वो चारों के चारों छक्के हैं, और 19 बॉल में 37 रन स्कोर कर दिए। उसके बाद धनंजय डी सिल्वा, अक्षर पटेल ने उनको आउट कर दिया, 3 रन बनाए, 6 वो पिछले मैच की तरह नहीं खेल पाए। उसके बाद दसुन शनाका, जिनकी मैं पहले ही बात करता हूँ, 22 गेंदें 56 रन और 6 छक्के और 2 चौके शामिल थे। वहीं मैं बात जो भी थोड़ी देर पहले कर रहा था कि इनके बैट से सिर्फ छक्के ही निकले हैं, वो चौके कम ही निकले। उसके बाद अगर बात की जाए मनिंदु हसरंगा की, जो मैं अभी बात कर रहा था कि पहली बॉल पर उनको उमरान मलिक ने बोल्ड करके रख दिया, वो आउट हो गए। उसके बाद करुणा रत्ने और मतलब कि दसुन शनाका लास्ट तक विकेट पर रहे, और शनाका का एक जो कैच हुआ, और वो अर्शदीप सिंह ने फिर नो फेंक दी। अगर वो नो ना हुई होती तो शायद इतना रन्स मतलब कि जिस का वो बाद में उन्होंने फिर बाउंड्रीज लगाई, अगर वो नो ना हुई होती तो शायद इतना रन्स ना बनता, 206 ना बनता। वहाँ पर भी अगर थोड़ा सा पाँव कंट्रोल में कर लेते, वो अपने रन अप को थोड़ा सा बेहतर कर लेते, तो शायद वहाँ से भी बचत हो सकती थी, रन्स कम बन सकता था और इंडिया ये मैच जीत सकता था। लेकिन वहाँ पर भी जो उनका कैच पकड़ा गया वो भी नो हो गई, और उस नो के फिर उन्होंने हमेशा भुगता, छक्का खाया, और फिर उनका एक और उनको मौका मिला, एक और ज़िंदगी मिली, और फिर उन्होंने उसका पूरा फ़ायदा उठाया। और
और करते करते मतलब कि जिस तरह भी हुआ 9 बॉल्स पड़ी, उमरान ने भी 9 फेंकी, शिवम मावी ने भी एक 9 फेंकी, लेकिन अर्शदीप सिंह ने तो रात को बहुत ज़्यादा मतलब कि वो डिसअपॉइंट किया इंडियन टीम को। रात को उन्होंने काफ़ी ज़्यादा 9 फेंकी, तो 206 टोटल स्कोर कर दिया करते कराते। मतलब कि जो स्कोर लग रहा था कि 10 ओवर 13 ओवर हो गए थे और अभी 104-5 स्कोर था, वो जो लग रहा था कि 180-90 होगा, वो 206 पे जाके रुका। और उसका सिर्फ यही थे कि ये जो 9 बॉल्स पड़ी हैं शायद इनकी वजह से इतना ज़्यादा रन हुआ है। लेकिन खैर ये जो था ये श्रीलंका की तरफ से स्कोर किया गया 206 6 विकेट्स के नुकसान पर। और अगर इसके बाद में बॉलिंग की बात की जाए कि इंडिया की तरफ से जो बॉलिंग की गई उसमें 3 विकेट्स उमरान मलिक ने लिए रात को, लेकिन जो उनका आखिरी ओवर था उसमें आखिरी ओवर में उनको स्कोर भी काफ़ी अच्छे पड़ गए। लेकिन उसके बाद अगर चहल की बात की जाए, उन्होंने 1 विकेट हासिल की, 2 अक्षर पटेल ने हासिल की। और क्या मैच रहा रात को अक्षर पटेल का, मतलब कि क्या बॉलिंग से और क्या बैटिंग से। वो एक अलग बात है कि इंडिया मैच हार गया, लेकिन जिस तरह की अक्षर पटेल ने बैटिंग की है वो दासन शनाका की बराबरी की बैटिंग की है। वो एक अलग बात है कि इंडिया मैच हार गया। अगर इतने ज़्यादा रन ना बने तो 206 180-90 भी होते तो इंडिया ये मैच आराम से जीत गया था, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग की है अक्षर पटेल ने वो देख के मज़ा आ गया। अगर इंडिया की बैटिंग की बात की जाए, वहीं जिसकी तरफ भी मैं बात कर रहा हूँ, तो ईशान किशन ओपनर आए, लेकिन ईशान किशन आज रजीथा के सामने कुछ नहीं कर पाए। वो अलग बात है कि पिछले मैच में जिस तरह से इन्होंने अटैक किया था रजीथा पे, आज उसमें बिल्कुल डिसअपॉइंट किया। और पहली बॉल पे रजीथा ने इनको बोल्ड करके रख दिया, 5 गेंदें 2 रन स्कोर किए और रजीथा ने इनको बोल्ड किया। और काफ़ी वो मतलब कि समझ ना आने वाला गेंद था, काफ़ी तेज़ बॉल था वो। उसके बाद अगर बात की जाए शुभमन गिल, और बॉल स्विंग भी हुआ था शुभमन गिल की अगर बात की जाए तो फिर आज फ्लॉप हो गए। पहले मैच में डेब्यू किया, वहाँ पर भी कुछ खास कुछ कर नहीं पाया, लेकिन आज फिर रात को रजीथा के शिकार बने और उसी ओवर में दूसरी विकेट लास्ट बॉल पे शायद महेश तीक्षणा के हाथ में कैच गया, वहीं पर बॉल खड़ा हो गया और सीधा कैच थमा बैठे। सिर्फ एक चौका गया, 3 गेंदों में 5 रन स्कोर किए। उसके बाद राहुल त्रिपाठी डेब्यूटेंट मैन, उन्होंने 5 बॉल में 5 रन स्कोर किए, एक चौका शामिल है, वो भी आउट हो गए और उनको मधुशंका ने आउट कर दिया। उसके बाद अगर बात की जाए सूर्या कुमार यादव, द 360 प्लेयर दी, आप कह सकते हैं कि जो एबी डिविलियर का एक अक्स है, वो इस तरह का वो एक खिलाड़ी है, ये जिस तरह का ये खेलता है 360 डिग्री। रात को भी उसका वो मतलब कि वो दिखा। हार्दिक पांड्या तो पहले इनके साथ थोड़ी देर खड़े, लेकिन हार्दिक पांड्या का वो जो कैच पकड़ा पीछे से कीपर ने, वो काबिल दाद था। हार्दिक पांड्या ने वहाँ से एक छक्का जो लगाया था, वो मतलब कि काफ़ी ज़्यादा मज़े का छक्का था। जिस तरह से इन्होंने टाइमिंग की और जो कलाइयों का इस्तेमाल किया, और वो छक्का फ्लैट छक्का गया। उन्होंने एक ही छक्का लगाया, लेकिन जो छक्का लगाया वो कमाल का देखने वाला छक्का था। एक चौका लगाया, 12 गेंद में 12 रन स्कोर किए और फिर उसके बाद वो कैच हुआ और आउट हो गए। और वहाँ से शायद इंडिया का वो जैसे कहते हैं ना कमर टूट चुकी थी, लेकिन उसके बाद जिस तरह का आके अक्षर पटेल खेले और सूर्या कुमार यादव खेले, वहाँ से इंडिया की उम्मीदें फिर जाग गई। सूर्या कुमार यादव की अगर बात की जाए तो उन्होंने 36 बॉल में 51 रन स्कोर किए। पहले थोड़े से आहिस्ता खेले क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा था और विकेट साथ साथ गिर रही थी, तो पहले आहिस्ता खेले, 3 चौके और 3 छक्के लगाए, 141 के स्ट्राइक से रेट से खेले। लेकिन मतलब कि ये इस तरह मतलब कि इस तरह का स्कोर किया, लेकिन इसके बावजूद ये इससे भी तेज़ खेला करते हैं। लेकिन रात को वो विकेट साथ गिरते रहे, इस वजह से शायद पहले थोड़ा सा आराम से खेले, लेकिन बाद में जब अक्षर पटेल ने साथ दिया तो उन्होंने भी काफ़ी अच्छी शॉट्स लगाई। और अक्षर पटेल की अगर बात की जाए, दीपक हुडा पहले बीच में है, वो भी आउट हो गए रात को। पिछले मैच की तरह वो नहीं चल पाए, 12 गेंदों में 9 स्कोर किया और उनको वनिंदु हसरंगा ने आउट कर दिया। और अगर अक्षर पटेल की बात की जाए तो 31 बॉल में 65 रन स्कोर कर दिए, जिसमें 6 छक्के और 3 चौके शामिल थे और 209 के स्ट्राइक रेट से खेले। और यही वो पार्टनरशिप थी सूर्या कुमार यादव और अक्षर पटेल की, जिसने इंडिया की उम्मीदों को फिर से जगा दिया था। और यहाँ से लग रहा था कि शायद ये इंडिया मैच जीत जाए, लेकिन वही बात आ जाती है कि अगर वो 9 बॉल्स इतनी ज़्यादा ना पड़ी होती और इतने ज़्यादा एक्स्ट्रास के रन ना गए होते तो शायद ये मैच इंडिया जीत चुका होता और सीरीज़ भी जीत चुका होता। अक्षर पटेल ने 65 रन स्कोर किए 31 बॉल में, 6 छक्के 3 चौके, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। उसके बाद शिवम मावी भी आखिर पे आए, उन्होंने भी काफ़ी अच्छे ज़्यादा स्ट्रोक्स खेले, काफ़ी अच्छी शॉट्स खेली, 2 चौके 2 छक्के वो भी लगा गए। लास्ट ओवर में 21 रन चाहिए थे, लेकिन वहाँ पर जब 21 रन चाहिए तो वहाँ पर उन्होंने भी कोशिश की, लेकिन वो रन ही इतना ज़्यादा मतलब कि बन चुका था कि वो एक प्रेशर भी था, उसके बाद विकेट्स भी नहीं थे, तो करते कराते इंडिया ये मैच हार गया। और अगर मतलब कि अक्षर पटेल जो खेले, वो अक्षर पटेल को भी काफ़ी ज़्यादा मौके मिले। अक्षर पटेल ने उनका एक कैच छूटा, पहले वो पहली बॉल शायद उन्होंने एक छक्का ही बिल गया था, तो वहाँ पर एक कैच छूटा, उनका एक रन आउट छूटा। श्रीलंका से भी गलतियाँ हुई, लेकिन जो इंडिया ने गलतियाँ की वो उससे भी ज़्यादा थी। अक्षर पटेल की 65 रन की जो इनिंग्स है, जो श्रीलंका को काफ़ी ज़्यादा मतलब कि वो चुभन महसूस हो रही थी कि अगर ये मैच जीत गए तो ये इनके लिए काफ़ी ज़्यादा हर्ट होगा, क्योंकि पहला सिर्फ एक छक्का लगाया था अक्षर पटेल ने और वहाँ पर वो आउट हो ही जाते, कैच एज था। और उसके बाद एक रन आउट भी था जो उन्होंने छोड़ा, और वो बिल्कुल आसान सा रन आउट था, वो भी उन्होंने मतलब कि वहाँ पर उनको समझ नहीं लगी, उन्होंने बॉल फेंका और वो विकेट्स को नहीं लगा और साथ से गुजर गया और वहाँ पर रन आउट भी बच गए। लेकिन 2 चांस अक्षर पटेल को मिले और उन 2 चांस का उन्होंने भरपूर फ़ायदा उठाया। और जिस तरह शनाका को चांस मिला था अर्शदीप सिंह की बॉल पे, इस तरह इनको भी चांस एक नहीं 2 मिले, लेकिन इनका उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया और 65 रन की इनिंग्स खेल दी और काफ़ी शानदार इनिंग्स खेली। लेकिन करते कराते इंडिया ये मैच हार गया। अब लास्ट मैच
मैच जो होगा वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सीरीज लाइन पे। होप्स हो कि जो लास्ट मैच हो वो अच्छा हो, क्योंकि अब सीरीज जो है वहाँ जो ये मैच जीतेगा लास्ट मैच वो सीरीज ले जाएगा। तो होप्स हो कि वो मैच भी इसी तरह का हो जिस तरह के पहले 2 मैचेस में वन साइडेड मैच ना, वो मैच देखने का मजा आए। तो अगर आप कोई अपनी प्रेडिक्शन पेश करना चाहते हैं तो वो भी कमेंट सेक्शन में लाजमी कर दें कि कौन जीतेगा, इंडिया या श्रीलंका। वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।